हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और हम आज से ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो मैं आपको बताया था कि हम कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं इसमें कवर करेंगे। यूपीएससी पीसीएस बताया था, एसएससी के बताए थे, टीडीएस एनडीए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, पुलिस के एग्जाम्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है इन एग्जाम्स में जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन इसको करने के लिए जो ज्योग्राफी का हम सिलेबस सब पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम चाहें तो ज्योग्राफी के सिलेबस को 5 बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, भौतिक भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी हो गया आपका, जलवायु विज्ञान। साथ में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो कि भारत का भूगोल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल को भी यहाँ पे देखेंगे। ये वो बड़े टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आना कंफर्म रहता है ज्योग्राफी के। तो लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं इन सबके सब टॉपिक्स को देखते हुए आगे देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। जैसे देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसके अंदर पूछा जाता है अर्थ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, शेप कैसी होती है, मोशन कैसे होता है, कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम ड्रॉ करते हैं और क्या रीजंस इनको ड्रॉ करने का। क्योंकि हमें जैसे अगर बेसिक आइडिया रहता है कि लैटिट्यूड जो होती है वो हमें क्लाइमेट के बारे में बताती है और लॉन्गिट्यूड जो होती है वो कंट्रीज का टाइम और डेट जो होती है वो डिसाइड करती है। आगे हम देखेंगे रॉक्स और मिनरल्स जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन से जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, पर्टिकुलर कहाँ पर किस तरह की रॉक्स हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। लैंड फॉर्म्स को देखेंगे, लैंड फॉर्म्स जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए। तो किस जगह पे कैसा माउंटेन है, क्योंकि माउंटेन के बहुत टाइप्स होते हैं, प्लेन के बहुत टाइप्स होते हैं और प्लेट्यूज के भी टाइप्स होते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी जब कवर हो जाएगी तो उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को जब स्टार्ट करेंगे, जलवायु विज्ञान को स्टार्ट करेंगे, तो हमें सबसे बेसिक जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को सबसे पहले जानेंगे कि कैसे इसमें लेयर्स बनी हुई है, क्यों ये सारी लेयर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर जब हमें एटमॉस्फेयर का आइडिया हो जाएगा तो हम पता करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर कैसे काम कर, मतलब किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होता है, वेदर कैसे चेंज होता चला जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ें क्या है। ये सब पता करने के बाद हम जो अगला टॉपिक देखेंगे वो होगा प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। प्रेशर बेल्ट जो होती हैं ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप जब इन्हें पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि जो विंड्स हैं वो कैसे फ्लो करती है। पर बात यह है कि विंड्स जो होती हैं वो दो तरह की रहती हैं। एक होती है जो परमानेंट विंड्स होती है जो अर्थ के ऊपर हमेशा चलती रहती है। तो वो जो परमानेंट विंड्स है वो हम यहाँ पे पता करेंगे, पूरे अर्थ पे किस तरह की परमानेंट विंड्स जो होती है वो फ्लो करती रहती है या चलती रहती है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि लोकल विंड्स जो होती है जो किसी पर्टिकुलर एक एरिया में चलती है, जैसे इंडिया के अंदर हम लू के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेनफॉल यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में हम कवर करेंगे। रेनफॉल कितने तरह के होते हैं, किस तरह से रेनफॉल आते हैं, किस तरह के क्लाउड्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखेंगे, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करेंगे। कोपेन ने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करा था एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोपेन के क्लासिफिकेशन के सीधे वर्ड्स आते हैं और आपको उन वर्ड्स को पढ़कर आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह के मौसम की बात कर रहा है, या ये पर्टिकुलर जो मौसम है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जलवायु जो है वो किस जगह पे पाया जाता है, जो क्लाइमेट है वो। आगे हम अगला जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ओशनोग्राफी का। ओशनोग्राफी के अंदर आप देखेंगे कि ओशियन जो होते हैं उसमें जो करंट्स होते हैं वो किस तरह से फ्लो कर रहे हैं, अलग अलग ओशियंस, और करंट जो फ्लो कर रहे हैं वो किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं और उनके इधर से इधर जाने का पर्टिकुलर रीजन क्या है। हम सिर्फ याद नहीं करेंगे कि करंट इधर से उधर फ्लो कर रहे हैं, नहीं, हम उसके रीजन को भी पढ़ेंगे ताकि आपको जो है ये चीज़ें रटने की जरूरत ना पड़े या आपके मेमोरी के अंदर वैसे ही सेट हो जाएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ओशियन जो होते हैं उसके करंट किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वो जैसे इसकी जो सैलिनिटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे ओशनोग्राफी के अंदर। साथ में डिफरेंट टाइप के जो ओशियंस है वो सब कुछ इसमें देखने के बाद हम हमारा जो अगला बड़ा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा जरूरी जो टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारे 5 सब टॉपिक हैं उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी वाला टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा
मार्क्स को कैरी करता है। तो इसको समझना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ये अच्छे से समझ में आपको तब आने लग जाता है जब आपको पहले वाले टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। जब वो वाले टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तो ये पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो याद करोगे और आपका इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाता है। इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया की साइज़ के बारे में पता करेंगे, जो इसकी शेप के बारे में देख लेंगे। कंट्रीज़ जो हैं इसकी किस कंट्री के साथ कौन सी बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, स्टेट्स कैसे बॉर्डर को शेयर कर रखे हैं, मतलब पूरी इंडिया की जो मैपिंग है वो हम इसमें कवर करने के बाद में अगला देखेंगे कि इंडिया में फिजिकल डिवीजन कैसे हो रखा है। हम जब मैपिंग करेंगे तब तो ये पहले ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन कैसा है, इंडिया के आसपास की कंट्री कौन सी है, इंडिया में स्टेट्स कैसे डिवाइड हो रखे हैं। लेकिन जो अगला टॉपिक कवर करेंगे वो हम देखेंगे कि फिजिकल डिवीजन इंडिया का कैसे हो रखा है। क्योंकि फिजिकल डिवीजन में हम देखेंगे जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, और यहाँ की रिवर्स वगैरह के बारे में देखेंगे जो कि ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा। क्योंकि रिवर्स से क्वेश्चन आना, आप मान लीजिए आपके एग्जाम में एक रिवर का क्वेश्चन कन्फर्म जो हो वो मिलता ही मिलता है, और वो आपको मिलेगा। रिवर का जो क्वेश्चन होगा, रिवर जो है अगर आप चाहें तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है मेजर रिवर्स, बड़ी रिवर्स जो होती हैं जिनसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर छोटी रिवर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम उन रिवर्स को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारी रिवर्स तो हम कवर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता कि आपको हर पूरे इंडिया की सारी रिवर्स के नाम याद हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मेजर रिवर्स है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी है, जो आपको काम आएगी, वो हम यहाँ पे कवर करते चले जाए। अगला टॉपिक क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट जो कि आपकी जलवायु का, इंडिया के अंदर क्लाइमेट कैसा है। इंडिया क्लाइमेट तो हम जानते हैं कि इंडिया का अगर आपको क्लाइमेट पढ़ना है तो आप मानसून के बारे में पढ़ लीजिए। मानसून अगर हमें अच्छे से आता है, बस वही इंडिया क्लाइमेट है, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पुटअप करते हैं। इंडिया में और आप देखेंगे जैसे सॉइल के बारे में, सॉइल जो होती है वो कितने तरह की सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है, एरिड सॉइल कहाँ मिलती है, इस तरह की सॉइल, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम मैपिंग के अंदर से जान लेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलती है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले पार्ट को भी कनेक्ट कर लेंगे कि पर्टिकुलर सॉइल में किस तरह की जो फसल है वो आपको देखने को मिलती है, कि पर्टिकुलर सॉइल उसी एरिया में क्यों मिलती है, ये भी हम पता करेंगे कि एलुवियल सॉइल जो है वो उसी पर्टिकुलर रीजन में क्यों मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे हम करने वाले हैं। वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की वाइल्ड लाइफ को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ को लेके हम जो आजकल थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखना जरूरी है। एग्रीकल्चर के बारे में हम सॉइल का पढ़ के फिर एग्रीकल्चर को तो कवर करेंगे। रिसोर्सेज, मिनरल्स और पावर्स, ये भी देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से, जैसे पावर्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स कौन से हैं। रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के मिनरल्स हैं। तो जब मिनरल्स को पढ़ते हैं तो अपन फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है इंडिया का, उधर की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जैसे, और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हम पता करते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स है, क्योंकि वो वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा पड़ा जाता है मिनरल्स के अंदर, तो हम उसको कवर करते चले जाएंगे। आगे इंडस्ट्रीज के बारे में जब देखेंगे तो इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर कौन कौन सी है जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो, तो उन इंडस्ट्रीज को पढ़ना जरूरी है। मैपिंग थोड़ा सा वहाँ पे काम करेगी कि आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री किस जगह पे मिलती है, और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर वो वहीं पे क्यों इस्टेब्लिश करी गई है, क्या रीजन है उसको वहीं पे इस्टेब्लिश करने का। अगला ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट में हम जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गए, मेजर रेलवे लाइंस हो गई, मेजर एनएच हो गए जो नेशनल हाईवेज है हमारे, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप इतना जब पढ़ के आते हो तो फिर ये चीज़ें ईजी लगने लग जाती है आपको। अब आपको लगता है कि ठीक है, मुझे सारे जो फिनोमिनाज हो रहे हैं कि वो करंट कैसे चल रहा है, हवा कैसे चल रही है, एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, इस सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। बस यही पार्ट है कि मुझे अब पर्टिकुलर जगह के चीज़ों के नाम याद होने चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। जैसे मुझे वहाँ के कोई रिवर्स के नाम याद हो जाने चाहिए, मुझे लगभग पूरे वर्ल्ड की जो रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स, उनके नाम याद रहने चाहिए। लेक्स के नाम हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, और पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब जो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गई, जैसे हम देखते हैं स्विस कैनाल हो गई। तो इस तरह की जो लोकेशंस है वो हमें पता होनी चाहिए। और बाकी जो लैंड फॉर्म्स वगैरह जैसे कॉन्टिनेंट, ओशन, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए जब तक यहाँ तक पहुँचेंगे ये सब कुछ कवर हो जाएगा। बस बात जो रह जाएगी वो किसकी रह जाएगी, मैपिंग की।
वर्ल्ड ज्योग्राफी के होने के बाद में जो लास्ट हमारा टॉपिक बचने वाला है वो बचेगा एनवायरमेंट ज्योग्राफी। एनवायरमेंट ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर ये उससे बिल्कुल थोड़ा अलग टॉपिक आ चुका है ज्योग्राफी से। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर तो जो ज्योग्राफी के फिनोमिनाज है उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर जैसे आपने थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में पढ़ा, इकोलॉजी में ज़्यादा कुछ पूछने समझने जैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी को जब आप पढ़ते हो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, ये क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो। मेन जो इसकी कहानी शुरू होती है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो स्टार्ट होती है कि आपके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ठीक है, कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, वो इश्यूज को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता जा रहा है, हालांकि वो उसमें अब सुधार है पहले कंपैरिजन में, वो सुधार कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आते जा रहे हैं, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया, तो इनको लेकर ये प्रॉब्लम आई कैसे, और साथ में हम देखेंगे कि अब जो गवर्नमेंट है, अभी की गवर्नमेंट या जो पुरानी गवर्नमेंट्स रह चुकी, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेज हुई एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, उन्हें सबको यहाँ पे कम देखते चले जाएंगे। और लास्ट के अंदर तो ये जो चीज़ें थी वो सब कुछ हमने देख ली, ऐसा कुछ रहा नहीं। लास्ट के अंदर हम यही देखेंगे कि सब कुछ होने के बाद में बस हम ज़्यादा से ज़्यादा किसकी प्रैक्टिस करते चले जाएं, मैपिंग की। मैपिंग की प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ एंड के अंदर, क्योंकि आप सब कुछ कवर कर लोगे। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपकी जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी होगी, थ्योरी वाली जो समझने वाली होगी, वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो चुकी होंगी। बस बचेगा क्या कि जो नाम आपको याद रखने पड़ते हैं, पर्टिकुलर देश, कंट्री ये है, उसकी कैपिटल ये है, जैसे कोई देश है उसकी राजधानी है, उसमें ये रिवर है, उसमें ये माउंटेन है, तो ये चीज़ें तो हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैपिंग के अंदर इसको बार बार देखेंगे। एक दो बार मैपिंग के अंदर जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैप के अंदर यहाँ पे जब मैप आपको दिखेगा उसमें आप पर्टिकुलर खुद भी मैप लेके बैठो, मैं चलाऊंगा यहाँ पे मैप, आप भी मैप लेके बैठोगे और हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते चले जाएंगे कि पर्टिकुलर जगह पे क्या है क्या है। जब हम ऐसा 2-3 बार करेंगे एक ही प्लेस के लिए, एक कंट्री ली हमने उसके लिए ऐसा करा, तो जब हम 2-3 बार ऐसा करते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारे मेमोरी के अंदर फीड हो जाती है बिल्कुल। तो इस तरह की हम चीज़ें आगे देखेंगे लास्ट के अंदर। और मैपिंग जो है वो शुरू से हम ध्यान रखेंगे कि शुरू से करते चले जाएं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो इस पर तो हम पर्टिकुलरली इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। तो बस ये मुझे आज बताना था आपको कि आपकी जो ज्योग्राफी क्लासेज है वो आज से स्टार्ट हो गई। आज हमने थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करा है, लेकिन कल से मैं जो वीडियोस डालने जा रहा हूँ वो सारे आपके जो टॉपिक्स हैं, अब पर्टिकुलर एक टॉपिक लेंगे उसको कवर करेंगे, फिर एक सेकंड टॉपिक लेंगे उसको कवर करेंगे, ऐसे करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपकी जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और मेरी ये थोड़ी सी गारंटी रहेगी कि आपको मैं कहूँगा कि आप जब इसको पूरा पढ़ लोगे तो जो एग्जाम्स यहाँ पे लिखे हुए थे स्टार्टिंग के अंदर, आप बात मानिए, आप उस सारे एग्जाम्स के जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है वो करेंगे आराम से, श्योरिटी के साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर वो थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके लिए आपको खुद को करंट अफेयर्स तैयार करने पड़ेंगे ज्योग्राफी के। हालांकि मैं भी कराऊंगा, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे अपना सब कुछ, तो अपन फिर उसका थोड़ा करंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई बुक का क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन या फिर कोई मैपिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ये आप श्योरली कर लोगे 100% बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये ठीक है, आज जो डिस्कस करना था वो मैंने कर लिया। हाँ, आपको एक ये बात भी बतानी थी कि पीएम सर की जो क्लासेस हैं वो अभी कुछ टाइम के लिए हो नहीं पाएगी, क्योंकि किसी जुडिशियल काम से, आपको पता है वो एडवोकेट हैं, तो किसी जुडिशियल काम से वो अभी इधर उधर थोड़ा सा हो रखे हैं। जैसे ही वो थोड़ा सॉर्ट होता है कि बाद में फिर वो क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर उनकी क्लासेस रेगुलर रहने वाली है, उन्होंने आज मुझे कहा था। तो ये बात रहेगी, तो आप ज्योग्राफी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं पूरी कवर कराऊंगा, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो ज्योग्राफी, और ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कि जो PYQs हैं जो आपके सारे एग्जाम्स के अंदर आ चुके, हम उनको एक जैसे क्लास ले ली, लाइव लेक्चर ले लिया, लाइव क्लास ले ली, तो उनको कवर करते चले जाएंगे, ताकि आपकी क्लास हुई, आपने थोड़े दिनों बाद उसके क्वेश्चंस करे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे को सब कुछ। तो ठीक है, आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।